प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल विषय में इकाई 2 से जनसंख्या अध्याय से मानव विकास अवधारणा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मानव विकास से हम ये समझते साधारणतः आर्थिक विकास, ये संपन्नता से समझते हैं, किंतु नहीं। मानव विकास का संबंध में 4 उपागम जो दिए हैं कि पहला उपागम है आय, दूसरा है जन कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। पहले बात करेंगे हम आय उपागम। देखिए, किसी भी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आय होना अत्यंत आवश्यक है। हम अगर विश्व के मानचित्र पर दृष्टिपात करेंगे तो उन देशों का मानव विकास सूचकांक अति उच्च है जहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक है। जिसे हम उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देशों के बारे में बात करेंगे, और वहीं दूसरी ओर ऐसे देश जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, भूमध्य रेखीय देश जैसे अफ्रीका के देश केन्या, जिम्बाब्वे, सोमालिया, सूडान, यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इस कारण वहाँ मानव विकास सूचकांक की निम्न स्थिति है। दूसरा पॉइंट है यहाँ कल्याण उपागम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। देखिए, शिक्षा मानव कल्याण की एक महत्वपूर्ण शर्त होती है, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सामाजिक सुरक्षा। तो विश्व के जो भी राष्ट्र इन तथ्यों में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, वहाँ मानव विकास सूचकांक की स्थिति वहाँ पर अति उच्च है। जैसे यूरोप महाद्वीप के संपूर्ण देश, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में पिछड़े देश हैं, वहाँ मानव विकास सूचकांक की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के कुछ देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश तो है। संसाधनों तक मानव की पहुंच कितनी है, इसको यह देखा गया है। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में काफी संसाधन है, किंतु वहाँ क्या है, आधारभूत सुविधाओं की कमी, यातायात के साधनों की कमी, तो वहाँ का वनस्पति संसाधन या जल संसाधन का कोई उपयोग नहीं। वहीं दूसरी ओर यूरोप महाद्वीप में क्षमताओं का पूरा उपयोग है, तो वहाँ मानव विकास सूचकांक की स्थिति अति उच्च पाई जाती है। जैसे हम बात करें मानव विकास सूचकांक के प्रथम 10 राष्ट्रों के बारे में, तो पहले नंबर पर है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे उच्चतम स्थिति में है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर आयरलैंड, 5वें पर जर्मनी, 6वें पर आइसलैंड, 7वें पर हांगकांग, 8वें पर स्वीडन, 9वें पर सिंगापुर और 10वें पर नीदरलैंड। ये उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाली स्थिति वाले देश हैं। अगर यहाँ की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अति उच्च मानव विकास सूचकांक में आएंगे 59 देश, उच्च मानव विकास सूचकांक में 53,
और मध्य मानव विकास सूचकांक में 39 और निम्न मानव विकास सूचकांक में 38 देश आएंगे। अब ये बात की जाती है वास्तव में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा में या मानव विकास सूचकांक की जो लिस्ट जारी की जाती है उसमें भौगोलिक स्थिति किस प्रकार भौगोलिक है? तो सीधी सीधी बात है कि वास्तव में जहां पर उष्ण कटिबंधीय बेल्ट जो है वहां पर मानव विकास सूचकांक की स्थिति अच्छी नहीं कही जाती, जैसे 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखी विषुवत रेखी क्षेत्रों में, और उच्च अक्षांशों में मानव विकास सूचकांक की स्थिति अच्छी पाई जाती है। भारत वर्तमान में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 130वें स्थान पर है। अगर इनमें राज्यवार अगर बात की जाए तो भारत में केरल, हरियाणा जैसे राज्य मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से काफी अच्छी स्थिति लिए हुए हैं। वहीं बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न स्थिति में हैं। धन्यवाद।